in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। 350 महिलाओं पर इंटरनल पार्ट पे लाठी बरसाना, एक मर्द नहीं था उस गांव में। महिलाओं को छेड़खानी करना और उसके बाद पीटना, क्या इससे बड़ा आतंक जालियांवाला बाग था क्या? सबसे ज्यादा जादवों का वोट लेने वाला औकात नहीं है लड़ने की। जितनी गोली बारूद है इस बालू माफिया को लेके आना और हमको गोली मार देना। सबसे ज्यादा बिहार में शराब, जमीन और बालू का धंधा कोई करता है वो बीजेपी है, दूसरा आरजेडी है। बिहार में बढ़ रहे अपराध पर पप्पू यादव काफी गुस्से में हैं। आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और हमारे साथ पप्पू यादव हैं। आखिर क्या आप लोगों ने फैसला लिया है? अपराध पर काफी चिंता। सर, अपराध पर क्या चिंता करेंगे? दुनिया के किसी कानून ने आज तक महिलाओं को बगैर महिला सिपाही के गुंडों को ला करके कभी 350 महिलाओं पर इंटरनल पार्ट पे लाठी बरसाना, एक मर्द नहीं था उस गांव में। सबसे ज्यादा विपक्ष को वोट मिली वहां से और एक जाति के लोगों को गांव में ढुककर आरजेडी के भी बड़े लोग वहां सिंडिकेट मेंबर है बालू के। जिस बालू के नेक्सस और जिस जमीन के नेक्सस के बारे में मैं बराबर चर्चा करता रहा हूं, बॉटसन, जहां पर पूरा का पूरा मंत्री संतरी किसी के बच्चे के जन्मदिन में मोड़िया में घूमता रहता है। क्या यह काफी नहीं है? किलों का घर और परिवार और पार्टी बालू और जमीन के माफियाओं से चलता है। पुण्य शर्मा लोजपा से लड़ा, कौशल, नवीन सर गुंडों को बुलाया, डीएसपी से लेकर इंस्पेक्टर थानेदार को पैसा दिया, 20 लाख 30 लाख 40 लाख। पुलिस खड़ी रही, एक महिलाएं नहीं थी और उसके बाद हाथ 16 साल 14 साल की बच्ची को पीछे में हाथ बांधकर धूप में छोड़ देना 5 महिलाओं को, और शाम में गांव में ढुक ढुक के महिलाओं को छेड़खानी करना और उसके बाद पीटना, क्या इससे बड़ा आतंक जालियांवाला बाग था क्या? 2 दिन पहले राजधानी पटना में भी हुआ। मैं उस घटना का जिक्र कर रहा हूं जो घटना दुनिया में नहीं हुई जनाब। उसको जेल भेज दिया गया महिलाओं को। 1 साल बाद उसकी बच्ची की शादी है। आप नाबालिग लड़की को जेल कैसे भेज सकते हैं? और बालू माफिया के कहने पर गुंडों को लाए और आपके सामने में भी इतनी बड़ी घटना घटी। क्या डीएसपी दरोगा को बर्खास्त नहीं होना चाहिए? मैं मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाया हूं। 3 महाराज जी से मैंने बातचीत की। लगातार रात में जब हम गए तो वहां राइफल लेके 200 राइफल लेके वो लोग खड़े थे। बाद में हमारे जाने के बाद वो भागे वहां से। पूरा दहशत में वो इलाका। हमने कहा है हम हाईकोर्ट जा रहे हैं दरभंगा और इन दोनों के मामले में सीबीआई इंक्वायरी को लेकर। दरभंगा में कौन एमएलए, कौन लोग नहीं है जो जमीन से करोड़ अरबपति नहीं बन गए हैं? शिव कुमार से लेके सबको बचाने की पूरी तैयारी मंत्री और अन्य लोगों के द्वारा। उस घर के पास तो जीने के लिए कोई बचा तक नहीं। नकली रिश्तेदार बन के राज दरभंगा महाराज का पूरा जमीन बेच दिया। वो 2 कट्ठे जमीन का मामला नहीं है, पीछे में 12 एकड़ जमीन है जिस पर लगभग 400 करोड़ से ऊपर की उसकी कीमत है। नजर उस पे थी। लगातार मधेपुरा में जदयू के महासचिव प्रदीप को गोली मार दिया, वरुण सिंह को गोली मार दिया, अभी समस्तीपुर में जदयू के पदाधिकारी को गोली मार दिया और जमीन के चलते अभी राहुल को गोली मार दिया। और राहुल को गोली मारने में, मरवाने में कौन लोग हैं? लगातार कौन लोग हैं? वही तो मैं कह रहा हूं, इन्हीं दलों से ही तो टैग है। हम आज सिटी एसपी से बात किए। रात में 9 बजे हम वरुण सिंह के घर पे थे। 1300 किलोमीटर कल चल करके हम इन स्थितियों को हमने देखा है। ये नहीं देखा गया कि जितनी तेजी से सरकार शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, कई हथकंडे अपना रही है, लेकिन बालू माफियाओं पर उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही। सर, मैं वही तो पूछ रहा हूं। जब छात्र पर लाठी चले तो न विपक्ष, न सत्ता पक्ष, न लोजपा कोई ट्वीट नहीं किया। जमीन माफिया में इतनी बड़ी हादसा हो गई दरभंगा में, किसी का ट्वीट नहीं। बालू पर इतनी बड़ी घटना घट गई,
मगध की धरती ने सबसे ज्यादा वोट दिया और सबसे ज्यादा जादवों का वोट लेने वाला औकात नहीं है लड़ने की। तेजस्वी यादव को बोल रहा हूँ, औकात नहीं है। जो घटना घटी है ना सर, वहां 5 बार आरजेडी को एमएलए बनाया, 75 एमएलए लेकर के बैठ जाना चाहिए था उस धरती पर। युद्ध का ऐलान करना चाहिए था। जो घटना घटी है वहां 23 तारीख तक यदि सरकार ने वहां बालू माफियाओं को नहीं रोका तो 24 तारीख से उस नदी में पप्पू यादव अकेला बैठेगा टेंट लगाकर। जितनी गोली बारूद है इस बालू माफिया को लेके आना और हमको गोली मार देना, मैं अकेला बैठूंगा। 7 मार्च को भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 को तो पूरा गवर्नर हाउस चलेंगे इन नेक्सस के खिलाफ। दरभंगा की सीबीआई और इसकी सीबीआई और मॉनिटरिंग जज की कि ये जो क्या कारण है कि विपक्ष जिसका वोट लेता है इसको मतलब इतना जाहिल, इतना नासमझ पॉलिटिशियन जिसे नहीं तो छात्र से मतलब, ना रोजगार से, ना जमीन माफियाओं से, ना बालू माफियाओं से। इन लोगों की पार्टी ही और घर ही चलता है इन माफियाओं से। सर एक ट्वीट चैलेंज में करता हूं, दिखा दो। और एक बार इतनी बड़ी घटना घटने के बाद बस औपचारिकता निभाई जाएगी सदन के भीतर। वो भी मैं माले को धन्यवाद देता हूं कि पप्पू यादव के बाद कल हम लोगों ने गया बंद का ऐलान किया है, हमारी पार्टी और माले। कल पूरे बिहार में पुतला दहन था। इतनी बड़ी घटना घटित होती जा रही है और अपराधी माफियाओं के खिलाफ ये दोनों व्यक्ति नहीं बोलते। इन लोगों को एन केन सत्ता चाहिए और इन लोगों ने मान लिया है कि सत्ता बगैर माफिया के, बगैर शराब माफिया के, पैसे के बगैर, बालू के बगैर और बगैर गलत आदमी को टिकट दिए बगैर हम सत्ता में नहीं आ सकते। जिसका नमूना सबसे ज्यादा बिहार में शराब, जमीन और बालू का धंधा कोई करता है तो बीजेपी है, दूसरा आरजेडी है। सबसे ज्यादा कोई इन्वॉल्व है ये दोनों, तब तीसरे में जदयू, तब जदयू और लोजपा बराबर। आप उठा के देख लीजिए, सभी टिकट को एमएलसी में उठा के देखिए किसको मिली है। तब ये लोग बोलने की हिम्मत और औकात नहीं रखता है। जंग का आगाज होगा सर, जंग का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। 2 दिन के अंदर हाई कोर्ट जाएंगे। बच्ची की रिहाई, हम मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है कि पूरी बच्ची की रिहाई अविलंब हो। जेल में नाबालिग बच्चियों को रखने का राइट नहीं है और अविलंब बर्खास्त हो दरोगा और इंस्पेक्टर, इंक्वायरी हो, कौन कौन नेता जमीन और इन बालू से इतना लूटे हैं उन पर ईडी का केस लगे। ईडी यदि जांच हो, इन लोगों की जांच हो, मैं ऐसा मानता हूं। धन्यवाद। तो ये थे पप्पू यादव, काफी गुस्से में हैं और सबसे ज्यादा निशाना ये विपक्ष पे साध रहे हैं कि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए बिहार में, जिस तरह से अपराध और बालू माफियाओं का खौफ है, विपक्ष इस मामले में कुछ नहीं कर रहा है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।